माफी मांग ले, अभी भी समय है तेरे पास, नहीं तो बुरा वक्त आने वाला है। अभी मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा में लगे हैं। हमारे भारत के लोगों ने इतने एहसान करे तुम पे, है उसका ये सिला दे रहे हो, और आरा के लिए भारत को आउट करेगा, तू भूतनी का आउट करेगा, है बे तेरे बस की आउट करना, समझे ना, ज्यादा कम बोल, नहीं मालदीव का पता नहीं चलेगा, दुनिया के नक्शों कदम से उठ जाएगा ये, है डराने के धमका रहा है, भारत को डरा रहा है। नाम है क्या, मोहम्मद मोइज्जू, अबे कबर बिज्जू भूतनी के, आऊं माऊ चाऊ के पास जा रहा तू, समझे नहीं, कीड़े मकोड़े खा खा के तेरी बुद्धि खराब हो गई है भारतवासियों ने चावल गेहूं आटा दालें भेजी तुम्हारे को खाने के लिए, है टुकड़ों पर भारत के पलते हो और गुणगान किसी और का खाते हो, समझे नहीं, और मारेंगे बहुत तुझे भूतनी के, है कबर बिज्जू कबर में गाल देंगे तुझे हम, आगे पता नहीं भारत का एहसान फरामोश लोग हैं। अभी मोदी जी ध्यान नहीं है उधर, अभी मोदी जी प्राण फूक रहे हैं रामचंद्र में, और कहीं इधर ध्यान आ गया ना मालदीव पे, भूतनी के सारा माल लूट लेंगे मालदीव का और कुछ नहीं बचेगा, और चाइना पिछवाड़े पे लात मार के तुझे भगा देगा, भूतनी के भीख मांगेगा फिर तू, कैंपेनिंग करता है भारत के खिलाफ, भारत के खिलाफ मिशन चला रहा है, और तेरे जैसे चिल्लर खटमलों की औकात क्या है? इंडिया आउट की कैंपेनिंग चला, ये क्या आउट क्या करेगा, ये भूतनी का आउट करेगा, इसे टाइट कर देंगे पूरा, ये दोबारा किसी की लायक नहीं रहेगा भारत के खिलाफ, तेरे बस की है बोलने की, और चाइना के जाके गोद में बैठ गया वो भूतनी के, भिखमंगे, हमारे से भीख मांग मांग के फला, और भूतनी का हमारे खिलाफ आंखें दिखाएगा, आंखें निकाल के ना कंचा खेल फेंक देंगे भूतनी के। नमस्कार, मैं जून मैसी, आप देख रहे BCS न्यूज। मेरे साथ नंदा भाई राजपूत जी मौजूद है, बातचीत करते हैं। मालदीव और लक्षद्वीप को लेकर लगातार मामला जो है सुर्खियों में है, लेकिन वही बात करें, मालदीव के राष्ट्रपति ने कहा है कि 15 मार्च तक जो है भारतीय सेना को वहां से हटा दिया जाए, लेकिन हट जाए। हम उसमें बातचीत करेंगे कि नंदा भाई क्या कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे भैया? अरे ये हरामखोर है, एहसान फरामोश है ये इसका नाम है मोहम्मद मोइज्जू, है और कबर बिज्जू भूतनी के, हैं कब्रों के अंदर घुसेड़ देंगे। हमने तेरी मदद करी, कोरोना काल में करी, सब चीज़ों में मदद करी, तुम्हारे पूरे के पूरे देश को 5 लाख लोगों को राशन दिया हमने, हमारे भारत ने, और जाके अब चाइना से गलबलियाँ कर रहा बे, भूतनी के कबर में गाड़ देंगे तुझे, समझ गया, भारत के एहसानों के नीचे दबे हो तुम, और भारत तुम्हारी इतनी मदद करता और चाइना से मिल रहे हो, है चाइना से मिलके तुम देश को बर्बाद कर रहे हो, और उसको चाइना के हवाले करना चाहते हो मालदीव को, है हमारे भारत के लोगों ने इतने एहसान करे तुम पे, है उसका ये सिला दे रहे हो, और आरा के लिए भारत को आउट करेगा, तू भूतनी का आउट करेगा, है बे तेरे बस की आउट करना, समझे ना, ज्यादा कम बोल, नहीं मालदीव का पता नहीं चलेगा, दुनिया के नक्शों कदम से उठ जाएगा ये, है डराने के धमका रहा है, भारत को डरा रहा है। नाम है क्या, मोहम्मद मोइज्जू, अबे कबर बिज्जू भूतनी के, आऊं माऊ चाऊ के पास जा रहा तू, समझे नहीं, कीड़े मकोड़े खा खा के तेरी बुद्धि खराब हो गई है भारतवासियों ने चावल गेहूं आटा दालें भेजी तुम्हारे को खाने के लिए, है टुकड़ों पर भारत के पलते हो और गुणगान किसी और का खाते हो, समझे नहीं, और मारेंगे बहुत तुझे भूतनी के, है कबर बिज्जू कबर में गाल देंगे तुझे हम, आगे पता नहीं भारत का एहसान फरामोश लोग हैं। अभी मोदी जी ध्यान नहीं है उधर, अभी मोदी जी प्राण फूक रहे हैं रामचंद्र में, और कहीं इधर ध्यान आ गया ना मालदीव पे, भूतनी के सारा माल लूट लेंगे मालदीव का और कुछ नहीं बचेगा, और चाइना पिछवाड़े पे लात मार के तुझे भगा देगा, भूतनी के भीख मांगेगा फिर तू, है कैंपेनिंग करता है भारत के खिलाफ, भारत के खिलाफ मिशन चला रहा है, और तेरे जैसे चिल्लर खटमलों की औकात क्या है? इंडिया आउट की कैंपेनिंग चला, ये क्या आउट क्या करेगा, ये भूतनी का आउट करेगा, इसे टाइट कर देंगे पूरा, ये दोबारा किसी की लायक नहीं रहेगा भारत के खिलाफ, तेरे बस की है बोलने की, और चाइना के जाके गोद में बैठ गया वो भूतनी के, भिखमंगे, हमारे से भीख मांग मांग के फला, और भूतनी का हमारे खिलाफ आंखें दिखाएगा, आंखें निकाल के ना कंचा खेल फेंक देंगे भूतनी के, तू ज्यादा बोल रहा है, जीत गया 5 लाख आदमी है तेरे, हमारे एक जिले में पता है कितने 15-15 लाख आदमी है, भूतनी का मूत भी दिया ना एक जिले ने तो भेजाएगा मालदीव, समझ रहे, पता नहीं कहां कहां से ऐसे लोग आते हैं, हमारे एहसान फरामोश है, खाना हम खिलाएं, राशन हम दें, है और ये नेतागिरी करेगा भूतनी का, और ये कहेगा भारत को आउट करेगा तू क्या, तेरे जैसे 500 देश भी आ जाना, भूतनी के कुछ नहीं कर सकते, समझ गया, और तुझे गाड़ देंगे कबर बिज्जू, हाँ समझा, मोइज्जू कबर बिज्जू बना देंगे, भूतनी के कब्रों में खाता रहेगा, है जितनी कब्रें पड़ी होंगी, समझे, अब तेरा बुरा वक्त आ गया है बहुत जल्दी, और ऐसे ऐसे लोग हैं मैडम, ये किसी लायक नहीं है, नकार आए, और ये पता नहीं कहाँ कहाँ से कई देशों की मदद करी, बस सबसे बड़ी परेशानी तो ये आज पता नहीं क्या स्थिति है कि भारत के सारे ही दुश्मन बने पड़े हैं, चाहे पाकिस्तान तो था ही पहले दुश्मन,
है, तुर्की भी दुश्मन हो गया, चाइना भी उल्टे काम कर रहा, हमारे देश के अंदर घुस आया, बांग्लादेश की भी निगाह ठीक नहीं है, वो भी नाराज सा है, बताओ। और म्यांमार भी किसके खिलाफ है? कोई देश ऐसा नहीं है आसपास में जो भारत का विरोध ना कर रहा हो। हमारे विरोध क्यों कर रहा है, जबकि सबसे अच्छे रिश्ते थे भारत के। मगर ये नहीं समझ आ रहा कि ये रिश्ते खराब कहाँ से हो गए, जबकि भारत बार बार मदद करता है। 2004 में सुनामी आए थे मालदीव में, लेकिन भारत ने मदद की। भारत ने मदद करी, और हमारे मोदी जी विश्वगुरु हैं, फिर भी सारे ये दुश्मन बन रहे हैं। क्यों विश्वगुरु के दुश्मन बन रहे हैं? आप मुझे बताओ, साक्षात ब्रह्मा का अवतार है, विष्णु का अवतार है, ये शंकराचार्यों की नहीं सुनते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं। और इन्होंने वो मालदीव वाले भूतनी के एक मंत्र मार दिया ना, मोदी जी ने सुदर्शन चक्र छोड़ देंगे, गर्दन साफ हो जाएगी तेरी, समझ गया? विष्णु का अवतार है वो, है। और यहाँ वो कर रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा, समझे, मूर्तियों की। अभी उसमें दिमाग लगा हुआ है कि तेरे प्राण ना निकाल के राम में डाल दे, भूतनी के, ध्यान रखियो। हाँ, फिर तू कहेगा हाँ जय श्री राम, जय श्री राम। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, इसकी मदद क्यों करते हैं लोग। मोदी जी ने फोटो शूट करने के बाद ही ये सारी बवाल शुरू हुई है। काहे की फोटो शूट किया? लक्षद्वीप में जाके लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहे थे, लेकिन मालदीव के बारे में कुछ शब्द भी नहीं बोले थे। नहीं बोले तो फिर मालदीव में क्या हुआ? ये इसकी कैसे बुद्धि खिसक गई है? हमारे से पैसा लेके हमारे से धंधा चलाया, सब कुछ इसने चलाया, वहाँ के लोग भूखे नंगे मर रहे थे, कोरोना काल में इतनी मदद करी इनकी, समझे नहीं? जो भी कोई आपातकालीन स्थिति हुई, हमारे भारत ने हमेशा मालदीव की मदद की है। 2014 में मदद करी। हाँ, और ये मदद का ये एहसान फरामोश निकले तो, समझे, नमक हराम निकले भूतनी के। हाँ, उड़ा देंगे तो भारत वाले छोड़ेंगे नहीं। और फिर बाद में वो चाइना वाले किसी के सगे नहीं है, भूतनी के बता रहा हूँ, पाकिस्तानियों की मदद नहीं करते हैं वो, चाइना वाले अपने मतलब के हैं। और कहीं तेरे को पकड़ के तेरे को काट के खा जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़े करके, उनकी आंखें भी छोटी छोटी होती हैं, तबीयत से खा जाएंगे भूतनी के। भारत के खिलाफ बोल रहा तू? है क्या, कितना आशा है? दो मरने के मूड में क्या, आत्महत्या करनी है क्या मालदीव को अपनी? भूतनी के ढंग से चल ले। भारत हमेशा मदद करता रहा है आसपास के देशों की। चाइना कुछ भी नहीं करेगा तेरा, चाइना में शामिल हो रहा भूतनी के। तो ये क्या लगता है, जब पाकिस्तान चाइना से मिल जाते हैं तो उनका रवैया बदल जाते हैं? जब मालदीव के राष्ट्रपति जाके मिल लिया, बातचीत करके आए, फिर उसके बाद उनकी रवैया बदल जाते हैं, ऐसा क्या लगता है आपको? चाइना देखिए, सबकी निगाह भारत के ऊपर है, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे दूसरे देश हो, चाहे कहीं कहीं के भी हो, चाहे मल्टीनेशनल कंपनियां हो, भारत को लूटने में लगे हैं, चाहे धर्म के आधार पर, चाहे मजहब के आधार पर, चाहे संस्थानों के आधार पर। हमारी सब चीज़ों पे कब्जा करना चाहते हैं, सोचते हैं घुस जाओ, और चाइना उसमें मदद कर रहा है। चाइना बार बार कहीं से कभी घुस जाता है, अब चाइना आधा तो घुस चुका है उधर। हाँ, वहाँ देख नहीं रहे हमारी सरकारें, पता नहीं कहाँ ध्यान है। और विश्वगुरु हमारे मोदी जी हैं, दिव्य दृष्टि नहीं देख पा रहे हैं अपनी। समस्या ये धर्म में ज़्यादा लगे हैं, बस देश की सीमाओं की सुरक्षाओं की ओर ध्यान नहीं दे रहे। यही वजह है कि मालदीव वाला उसके पाले में चला गया, और जबकि हमने इनको कितने वर्षों से पाल रखा भूतनी वालों को। सन 98 से लगातार इनकी मदद कर रहे हैं, आज कम से कम 25 साल हो गए, 26 साल इनकी लगातार मदद किए, भूखे मर रहे थे, और इनकी कोई चाइना मदद नहीं कर रहा था, समझे? अब तक तो मर गए होते भूतनी के हो, इससे बढ़िया था मालदीव से उठा लाते सारे लोग। कितने थे तुम 25 साल पहले? कोई औकात नहीं थी, जब इनकी इतनी भी आबादी नहीं थी। जब भारत वाले इनकी मदद मर गए होते और भारत के कब्जे में होता मालदीव, मगर फिर भी ना आज़ादी थी कि भाई अपने देश आज़ादी से जियो। मगर ये फिर भी भारत के खिलाफ जो तू बयानबाजी कर रहा ना मरने के मूड में, और पता मोदी जी छोड़ेंगे नहीं भूतनी के, तुझे उड़ा देंगे। हाँ, वो उससे जाते हैं कोई विमान से। मालदीव में ज्यादातर जो है इंडियन जाते थे, टूरिस्ट प्लेस है वो। और लक्षद्वीप अभी जब ये मामला शुरू हुआ तो तमाम जो सेलिब्रिटी भी उधर ही जाते थे, लेकिन वो लोग लक्षद्वीप के साथ खड़े हो गए। तो आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे जो ज्यादातर लोग मालदीव जाते हैं? अरे कहा कोई नहीं जा रहा, अब कौन जाएगा? जो आदमी अपने भारत के लिए गलत बोल रहा उसका जाएगा कौन? और इस तरीके की जो बातें कर रहा है, भूतने के तेरा समय बुरा हो गया, वो मोहम्मद मोइज्जू, समझ गए, तेरा बुरा वक्त हो गया है। अब कोई नहीं जाएगा भारत का आदमी का, कहीं का भी नहीं जाएगा। यहाँ पे क्यों जाएगा पर्यटक? वहाँ चला जाएगा जहाँ तुमने बताया कौन सा द्वीप है वो, हाँ लक्षद्वीप, वहाँ जाएंगे। जरूरी है मालदीप में जाएंगे? वहाँ कौन सा माल बचा है जो माल को देखने जाएंगे? भूतनी का कुछ भी नहीं है मालदीप में, सब तो हम देते हैं खाने पीने को तुम्हें। अब मरने वाले चाइना वाले काट काट के खाएंगे भूतनी वालों तुम्हें, ये ध्यान रखना। फिर चिल्लाना कि भारत मुझे बचाओ, भारत मुझे बचाओ, तब नहीं आएंगे भारत वाले। क्या है, माफ़ी मांग ले, अभी भी समय है तेरे पास, नहीं तो बुरा वक्त आने वाला है। अभी मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा में लगे हैं, समझे? चारों शंकराचार्य को देख रहे हैं निगाह मार के, समझे? चारों शंकराचार्य भी डरे हुए हैं मोदी से, समझ गए? जो हमारे यहाँ के धर्म गुरु हैं उनकी भी हवा खराब है मोदी जी से, और तू भूतनी के ज़्यादा बोल रहा है। तेरा पता नहीं चलने देंगे मोदी जी, पता नहीं कहाँ उड़ा देंगे फटाफट, समझे? भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद भारत।
बहुत बहुत धन्यवाद।